इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम और साप्ताहिक प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में आज बात करेंगे डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी से। आप हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। अब तक हिंदी साहित्य और संस्कृति पर आपकी 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में आपकी बारी है। प्रणाम मनीषी जी। जी नमस्ते पंकज जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले जानना चाहेंगे मनीषी जी कौन है? हिंदी के रिटायर्ड प्रोफेसर तथा ओज के अंतर्राष्ट्रीय कवि साहित्यकार डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी कनीना खास जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। हिंदी से एमए पीएचडी डॉक्टर मनीषी आग के हस्ताक्षर, बूंद बूंद वेदना, कलम नहीं बेचेंगे, वामन विराट सहित 14 पुस्तकें लिख चुके हैं और कुछ प्रकाशित होने वाली हैं। अभी आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा के अध्यक्ष हैं। प्रस्तुत है ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण से संवाद में डॉक्टर मनीषी की अनंत वक्ता मासिक संपादक पंकज उपाध्याय की बातचीत। 1975 से लेकर 2021 तक इस जीवन ने कितने रंग समाज से लिए और कितने रंग समाज को दिए, यदि इस बात का ब्यौरा दूं तो मेरे ख्याल से 200, 300, 400 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन जब आपने प्रश्न किया है तो इसका छोटा सा उत्तर है कि समाज से सब कुछ लिया है और समाज को ही सब कुछ दिया है। त्वदीय वस्तु तुभ्यम समर्पित है गोविंद है। राष्ट्र मेरा राम है, राष्ट्र मेरा कृष्ण है, राष्ट्र मेरा चाणक्य है, राष्ट्र मेरा दयानंद है और राष्ट्र मेरा सब कुछ है। सब कुछ राष्ट्र से लिया है और सब कुछ राष्ट्र को दिया है और आगे भी देने की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है। समाज में आज की स्थिति में जिस तरीके की मारामारी है, लोग अपने आप को उन व्यवस्थाओं में जिस पे हमें सचमुच चलना चाहिए, 20, 25, 50 साल के बदले हुए बाद समाज में कैसे आप देखते हैं इस समाज को कि समाज और समाज से ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व या संस्कृति निष्ठ लोग कैसे पुनर्स्थापित हो? उन व्यवस्थाओं की कवायद में आपका क्या रोल रहता है? क्या उपाध्याय जी हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत मूर्धन्य कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नाम से एक महाकाव्य लिखा। उस महाकाव्य में समाज का चित्र, समाज की विसंगतियों को घेरते हुए कहते हैं कि यहाँ सतत संघर्ष, विकलता, कोलाहल का यहाँ राज है। अंधकार में दौड़ लग रही मतवाला सारा समाज है। तो ये इस वक्त अंधकार काल चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, या कहें समुद्र मंथन चल रहा है। इस समुद्र मंथन में से विष तो प्राप्त हो ही रहा है। भगवान शंकर ने कभी 1 बार 2 बार विष पिया होगा, हम तो निरंतर विष पी रहे हैं। लेकिन अमृत भी निकलेगा, अमृत का पान भी हम करेंगे, इसमें भी संदेह नहीं है। और मैं चूंकि मूलतः कवि हूं और कवि होने के नाते
मैं सीधे सीधे देख रहा हूं कि अभी भले ही अंधेरा है, लेकिन अंधेरा छटेगा। और मैं अपनी कविता में कहा करता हूं, परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा, किंतु कायरों की आंखों में प्रायश्चित का जल होगा। पहिया अगर घूम जाए तो पंखुड़ियां खुद घूमेंगी, सागर दे आवाज तो नदियां उसे दौड़कर चूमेंगी। जीत उसी की होगी जिसके पास सत्य का बल होगा। परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। कवि मन जी, ब्राह्मणत्व की स्थिति और दिशा दशा को क्या समझ पाता है? ब्राह्मण शब्द जब भी होठों पर आता है या ब्राह्मण की ध्वनि जब भी कान में पड़ती है तो बहुत प्यारा सा बिंब भरता है। ब्राह्मण यानी इस शरीर का मन, मस्तिष्क, वाणी, आंखें, यानी शरीर का पूरा नियमन करने वाले यंत्रों का समूह है ब्राह्मण। ब्राह्मण को लोगों ने अवमानित, अपमानित, उपेक्षित करने का पूरा षड्यंत्र रहा। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि सामाजिक विसंगतियों का कोई कारण है तो ब्राह्मण है। लेकिन वो ऐसा कहते वक्त भूल जाते हैं कि इस समाज को जो कुछ भी दिया है ब्राह्मण ने दिया है। ब्राह्मण होने का अर्थ है त्याग। ब्राह्मण होने का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ब्राह्मण भूखा रहकर भी सदैव आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण अपमानित होकर भी समाज को सब कुछ देने की इच्छा रखता है। ब्राह्मण के पास आधी रोटी है और यदि कोई उसके द्वार पर आ जाए तो ब्राह्मण स्वयं पेट पर पट्टी बांध लेगा और वह आधी रोटी भी याचक की झोली में डाल देगा। लेकिन विसंगति ये हुई कि लोगों ने ब्राह्मण को केवल कर्मकांडी समझ लिया, पूजा पाठ करने वाला समझ लिया, दक्षिणा लेने वाला लोभी लालची घटक समझ लिया। ब्राह्मण ऐसा नहीं है। ब्राह्मण की गोदी में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। ब्राह्मण को देखना हो तो चाणक्य को देखो, प्रधानमंत्री है, महलों को ठोकर मारकर कुटिया में रहता है और ये कुटिया उसने स्वेच्छा से अपनाई है। तो ब्राह्मण का मतलब केवल और केवल त्याग, त्याग और त्याग है। आरक्षण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा नहीं मिल रहा, अयोग्यतावाद को बढ़ावा मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि यदि आरक्षण किसी को दिया जाना चाहिए था तो सबसे पहले ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण तो देने वाला रहा तो अपने लिए आरक्षण क्यों लेता? इसलिए कह रहा हूं कि अब आरक्षण अपनी अर्थवत्ता खो चुका है और जितनी जल्दी इस आरक्षण को समाप्त किया जाएगा और आरक्षण के स्थान पर एक शब्द आना चाहिए, संरक्षण। प्रत्येक परिवार को देखा जाए, उनके संपन्नता विपन्नता के मापदंडों को ठीक प्रकार से परखा जाए और जो दीनहीन हैं, विपन्न हैं, निर्धन हैं,
बिना किसी जाति के उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। एक मेरा कहना और भी है पंकज जी कि जो विपन्न है, निर्धन है, उनके घरों में चाहे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट की बोरियां भिजवाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब प्रतियोगिता का समय आए तो एक पंक्ति पर खड़ा करके सबको सीटी बजनी चाहिए। ये नहीं कि आरक्षण के नाम पर किसी को 1000 गज आगे खड़ा कर दिया, किसी को 500 गज आगे खड़ा कर दिया, किसी को 100 गज आगे खड़ा कर दिया और किसी को अंतिम लकीर पर खड़ा किया। फिर आप विषम देंगे तो जो 1000 गज आगे खड़ा हुआ है पहले, वो तो प्रथम आएगा ही आएगा। तो ये अन्याय है, अन्याय है और ये अन्याय समाप्त होना चाहिए। और अब आर्थिक आधार पर ही कोई आरक्षण की बात होनी चाहिए। और होने क्यों चाहिए? अब संरक्षण की बात होनी चाहिए। आरक्षण शब्द अपनी अर्थवत्ता खो चुका। आपके सामाजिक जीवन में जिन मूल्यों का, ब्राह्मणत्व के जिन मूल्यों का ह्रास हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आप जैसे समाज के लोग क्या कर पाते हैं? आप लोग क्या कर पाते हैं मेरे दर्शकों? ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण सीधा सा कहूं एक पंक्ति में तो नेपथ्य में है। नेपथ्य का मतलब उपेक्षा, तिरस्कार, अवमानना, अपमान। कहने को तो ब्राह्मण है, लेकिन फूटी कौड़ी उसकी जेब में नहीं। इसलिए अंग्रेजी का सहारा लेते हुए कहना चाहूंगा, राइट्स आर नॉट गिवन, दे आर स्नैच्ड। ब्राह्मण को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने ब्राह्मणत्व को पूंजीभूत करना पड़ेगा। अग्ने नय सुपथा राय अस्मान का मंत्र पाठ करते हुए इकट्ठे होकर अपना जो हिस्सा है, अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। वरना ब्राह्मणत्व के नाम पर जितना अत्याचार, अन्याय वो सहता रहा है, अतीत काल में आगे भी सहता रहेगा। ब्राह्मण हित को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन करता है? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले, या और कोई? इस प्रश्न के पंकज जी बहुत सारे उत्तर होते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक ट्रेन में बहुत भीड़ थी, दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था, खिड़की में से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो व्यक्ति चढ़ गया वही बाहर से आने वाले को लतिया रहा था। यही स्थिति हमारे ब्राह्मण संगठनों की है। जो ब्राह्मण संगठन के नेता बनकर आगे आ गए वे तो बन गए, और उन्होंने बाकी और किसी को नहीं बनने दिया। भारत माता के चरणों में शीश झुकाना होगा, झंडा लेकर हाथों में सड़कों पर आना होगा, नोच नकाबें सारी असली मुख दिखलाना होगा। जीवित रहना चाहो तो संघर्ष बढ़ाना। क्या बात है, बात। जीवित रहना चाहो तो संघर्ष बढ़ाना होगा, और संघर्ष हमें निमंत्रण दे रहा है। और जब तक संघर्ष का रास्ता हम लोग नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। संघे शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। ब्राह्मण को ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। इस मंत्र का जाप ही नहीं करना, इस मंत्र को कार्य रूप भी देना। जहां कहीं अपना ब्राह्मण भाई बुद्धिजीवी, प्रतिभा संपन्न,
किसी भी विसंगति का शिकार है तो हमें मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से उसके सिर पर वरद हस्त बनकर उसका सहयोग करना पड़ेगा। तो सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए हम संगठित हों, एक दूसरे का सहयोग करें, तो फिर समाज में, संगठन में प्राणवत्ता आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे दर्शकों को खास करके क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सभी युवाओं से मेरा ये कहना है कि अपने मन से, आत्मा से, प्राण से हीन भावना को बिल्कुल निकाल कर फेंक देना चाहिए। आरक्षण से अधिक क्या होगा? नौकरी तो मिलेगी ना, और नौकरी है नहीं, तो इसलिए नौकरी लेने वाले न बनकर हम नौकरी देने वाले बने, स्वावलंबी बने, अपने उद्योग, प्रतिष्ठान, कारखाने ये सब खोलकर कोशिश करें कि जो हमारे बीच के दीनहीन निराश्रित लोग हैं उनको हम लोग प्रश्रय देने का प्रयत्न करें। हमारे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, आपने का भी बहुत बहुत कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया और अपने समाज से बिल्कुल आमने सामने होकर अपनी बात कहने का मुझे अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ब्राह्मण इंटरनेशनल के इस खास कार्यक्रम को आप रविवार 11 बजे ब्राह्मण रेडियो के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलवाते हैं अगली भेंट में किसी दूसरी विभूति के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।